तो ये चैप्टर समझ आ गया तुम्हें, ठीक है ना? अब तुम्हें इसके बाद ये वाला चैप्टर करना है, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाकी हम फिर कल करते हैं, ठीक ओके है? सर। चलो, ओके सर। ओके बेटा, मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ये सर। टीम खाना खोल रखा है भैया ने। नमस्ते भैया। अरे अर्जुन, आ गया तू? हाँ भैया। भैया ये सब क्या है? आप इन गरीबों को पढ़ाते हैं, वो भी फ्री में। मैं जब भी राज को देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। आप उस पर इतनी मेहनत करते हैं और वो बदले में आपको फीस तक नहीं देता, और ऊपर से वो पढ़ने में भी कमज़ोर है। आप इतना स्ट्रेस लेके उसको पढ़ाते हैं, वो भी फ्री में। भैया ये गलत है। बस अब बहुत हो चुका। अगर अब राज यहाँ आया तो मैं उसको आने के लिए मना कर दूंगा। देखो देखो अर्जुन, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम शिक्षा उन्हीं को दें जो हमें पे कर रहे हों, ठीक है? और राज राज एक बहुत अच्छा बच्चा है। उस पर बस सिर्फ थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर देखना, वो तुम्हें एक काबिल इंसान बनकर दिखाएगा। और मैं कौन होता हूँ किसी के लिए कुछ करने वाला? मैं तो बस एक ज़रिया हूँ। करने वाला तो वो ऊपर वाला है ना। उसी ने शायद डिसाइड किया है कि मुझे राज को पढ़ाना है। देखो, कई बार ना ज़िंदगी में कुछ फैसले ना बिना मतलब के भी करने पड़ते हैं। आज राज को मेरी ज़रूरत है, तो क्या पता कल मुझे राज की ज़रूरत पड़ जाए। और वैसे भी घर चलाने लायक तो मैं कमा ही रहा हूँ ना, तो फिर लालच क्यों करना? और अगर उस ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी को गुण दे सकूं, तो शायद इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। बस करो भैया, आप सारी ज़िंदगी बस समाज सेवा ही करते रहना। और आप ही तो कहते हैं गुरु दक्षिणा के बिना कोई शिक्षा फलती नहीं है। हाँ अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि गुरु दक्षिणा के बिना कोई शिक्षा नहीं फलती, लेकिन ऐसा तब होता है जब सामने वाला जानबूझकर आपको गुरु दक्षिणा ना दे रहा हो। लेकिन अगर सामने वाले ने इरादा किया है कि वो आपको गुरु दक्षिणा देगा और उसके पास अभी नहीं है, तो ऐसे में शिक्षा फलती है। समझे तुम? और लाइफ में ना कई बार ऐसा वक्त आता है जब आपको बिना किसी मतलब के कुछ लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है। और जब आप किसी के लिए पूरे दिल से कुछ करते हैं ना, तभी इस बात का एहसास होता है। बस भैया आप रहने दीजिए। मुझे पता है मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं आपको ये सब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ। खैर छोड़िए अभी इन बातों को, मुझे अभी काम है, मैं चलता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अभी तू ना समझ है। धीरे धीरे समझ जाएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। नमस्ते भैया। इस लाइन पर ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। भैया अर्जुन, आपको कितनी तेज़ बुखार है? और तुम्हें और कोई काम नहीं है? मेरे भैया का कितना सर दर्द हो रहा है, तब भी मुंह उठा के यहाँ पे बैठे हुए हो। भैया मैंने तो चुप बोला करो था तुम सर। और जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलता हूँ सर। ये सब क्या है अर्जुन? तुमने बिना कुछ सोचे समझे राज को इतनी बातें सुना दी। तुम क्यों हमेशा उस पर इतना गुस्सा करते रहते हो? वो कितना अच्छा इंसान है। और देखो, उसने मुझे पहले ही कहा था कि आज मैं छुट्टी कर लेता, लेकिन मैंने ही उसे मना किया। अरे वो बेचारा तो ये भी कह रहा था कि मैं आपका सर दबा देता हूँ, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और एक बात मेरी याद रखना, कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करते, समझे तुम?
भैया की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने 15 दिन का टाइम दिया ऑपरेशन के लिए। अगर टाइम रहते उनका ऑपरेशन नहीं कर पाए तो भैया की जान को भी खतरा है। अर्जुन, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? तुम तो जानते ही हो, काम के स्ट्रेस की वजह से भैया अपना पूरा टाइम उसी में दे देते हैं और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनकी आधी कमाई तो कर्जों में चली जाती है, पर फिर भी दिन रात मेहनत करके वो मुझे पढ़ा रहे हैं। उनको स्टमक इन्फेक्शन भी हुआ था। डॉक्टर ने कहा है कि लीवर में ज़ख्म हो गए हैं। टाइम रहते अगर उसका ऑपरेशन ना हुआ तो कैंसर होने का भी डर है। अर्जुन, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये सब तू कैसे मैनेज करेगा? भैया की कुछ सेविंग्स हैं और कुछ पैसे मैंने भी जमा करे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं भाई। मैंने आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप मेरी कोई मदद कर सकें। देख अर्जुन, तुझे तो पता है मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया और मैंने अपने सारे पैसे नए बिजनेस में लगा दिए। मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी हेल्प कर पाना। देख, तू मामा जी से क्यों नहीं बात करता? मामा जी तो सीधे मुंह हमसे बात भी नहीं करते यार, वो हमारी हेल्प क्या करेंगे। देख, तू बुआ जी से बात कर, शायद वो तुम्हारी कोई मदद करते हैं। चल ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मुझे थोड़ा सा काम। ठीक ठीक भाई। हेलो, नमस्कार मामा जी। नमस्कार बेटा, आज कैसे याद आ गई तुम लोगों को? बस मामा जी, आपको कौन सा भूले हम, बस थोड़ा काम में बिजी होने के कारण टाइम नहीं लगा। और जी अच्छा, ना तू फोन करता है ना वो तेरा भाई फोन करता है। बस मैंने तो बताया आपको, भैया की थोड़ी तबीयत खराब रहती है आजकल। और उसी के लिए मैंने आपको आज भी कॉल किया था। अच्छा, जी बताओ। बस उनको स्टमक इन्फेक्शन है। आपको तो पता ही है, वो कामकाज में इतना बिजी रहते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। और डॉक्टर ने भी अभी कहा है कि टाइम रहते उनका ऑपरेट ना हुआ तो स्टमक कैंसर का भी होने का डर है। अरे तुम्हें मैंने पहले ही बोला था कुछ सेविंग करो, कुछ पैसा बचाओ, पर तुम लोग मेरी कहाँ सुनते हो। और वो क्या जॉब करता है स्कूल में, कॉलेज में। बेटा, हाथ का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे बाप को भी मैंने ये चीज़ें समझाई पर उसको भी नहीं समझ आई। और आगे से औलाद वो भी किसी की बात सुनकर राजी नहीं। चल मैं देखता हूँ बेटा, मेरे पास तो अभी कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो मैं तेरी मामी से बात करता हूँ, अगर उसके पास कुछ सेविंग होगी तो करवा जी देंगे। मामा जी। चल, मुझे एक फोन आ रहा है, जी। बाद में करता हूँ, ठीक है? अब मैं कैसे मैनेज करूँगा? हे भगवान, अभी तो ही कोई रास्ता निकाल। देखिए सर, मैं जानता हूँ कि इसमें पैसे कम है, लेकिन प्लीज़ आप जल्द से जल्द मेरे भाई का इलाज शुरू कीजिए। इस वक्त मेरे भाई की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पैसे की कीमत इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा है? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, डिस्चार्ज से पहले मैं आपकी सारी पेमेंट क्लियर कर दूँगा। प्लीज़ सर। ठीक है मिस्टर अर्जुन, मैं सर्जन से बात करता हूँ, क्योंकि आपके भाई की कंडीशन बहुत ख़राब है। हमें किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा।
लेकिन आप अपना प्रॉमिस याद रखना, डिस्चार्ज से पहले सारी पेमेंट करवा देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर ठीक है। कि मैं ज़रूर करूँगा। क्या करूँ, अब किससे बात करूँ? सभी दोस्तों से तो बात करके देख लिया। आज भैया का डिस्चार्ज हो जाएगा। कहाँ से लेके आऊँगा मैं इतने सारे पैसे? हे भगवान, तो ही कोई रास्ता दिखा। भैया, अर्जुन, आप ठीक हो भैया? मैं ठीक हूँ। मिस्टर अर्जुन, आपके भाई डिस्चार्ज हो चुके हैं, आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। ये लीजिए बिल। लेके जा सकते हैं? पर मैंने तो बिल पे नहीं किया भैया। बिल पे नहीं किया तो फिर किसने बिल पे किया? देखिए, ये सब मुझे तो नहीं पता, डॉक्टर साहब अंदर है, आप उनसे मिल लीजिए एक बार। दिखा दो जरा गुरु दक्षिणा। आइए भैया। मैं कम इन सर? Yes, coming. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी गली मुझको घर मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। आइए सर। जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही सर बैठिए। मैं? आसान जी आप। मंजिल। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। जितना मान, जितना प्यार, जितना सत्कार तू मुझे देता है ना, मेरे बाकी स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं देता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तू बहुत कामयाब इंसान बनेगा। क्योंकि तू धड़कन राज, तुम? जी सर, राज, आपका स्टूडेंट, जिसने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो एक काबिल इंसान बन के दिखाएगा। सर, आप मेरे इंस्पिरेशन हैं। जो बुरे वक्त में आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता। आप मेरे वो गुरु हैं जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाया। जब सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, एक आप ही थे जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जितना भी चाहूँ, जितना भी शुक्रगुजार हो जाऊं, पर मैं आपका कभी कर्ज नहीं चुका सकता। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। आपकी पढ़ाई हुई हर बात को ढाल बनाकर मैं हर किसी से लड़ता रहा और आज मैं इस मुकाम पर हूँ जो आपके लिए कुछ कर सकूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। खूब तरक्की करो राज। राज, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। मुझे अपने किया का एहसास है। मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूं भाई? माफ़ी तो उनसे मांगी जाती है जिनसे कोई नाराज़गी हो। और वैसे भी मुझे मेरे गुरुजी ने यही सिखाया है कि किसी भी बुक को उसके कवर से कभी जज नहीं करते। राज, आज तुमने मेरा सर फक्र से और भी ऊंचा कर दिया। आज अर्जुन को समझ आ गया होगा कि गुरु दक्षिणा का मिलना और गुरु दक्षिणा का सही समय पर मिलना कितना ज़रूरी होता है।
हम नहीं जानते कि हमारा किया गया एक अच्छा कर्म या एक बुरा कर्म आने वाले टाइम में हमें उसका क्या फल दे दे। जो लोग निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्रॉमवेल प्रोडक्शन के साथ। धन्यवाद।